हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके कुछ बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे और उसके बाद अति लघु त्रिय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, परिमल काव्य के रचयिता थे कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। परिमल यह एक भारतीय शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है खुशबू। इस नाम का वैकल्पिक अर्थ मीठी गंध होता है। 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई। क्वेश्चन है, पंचपात्र के लेखक हैं श्री पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी या वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र या मिश्र जी। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म राजनांदगांव के एक छोटे से कस्बे खेरागढ़ में 27 मई 1894 में हुई। कब जन्म हुआ? तो 27 मई 1894 में, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या राम कुमार वर्मा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आ ऑप्शन, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में, सन 1904 ईस्वी में या सन 1907 ईस्वी में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सन 1889 ईस्वी हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह हो जाता है श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल हो जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो है सा ऑप्शन, यानी कि श्याम सुंदर दास। हिंदी नवजीवन का संपादन किया था, किसने किया था? तो इसमें हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हरिभाऊ उपाध्याय, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन क्या है, हिंदी नवजीवन का संपादन किया था, किसने किया था? तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर हो जाता है हरिभाऊ उपाध्याय, लेकिन इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, यानी कि इसको क्लियर करेंगे। हिंदी नवजीवन के संपादक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो महात्मा गांधी जी का नाम ही नहीं है, लेकिन चीजों को समझ लेते हैं। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे और हरिजन सेवक नामक समाचार पत्रों का संपादन भी इन्होंने ही किया। और हरिभाऊ उपाध्याय जी ने संपादन कार्य को बड़ी कुशलता से संभाला था, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं कही गई है कि संपादन कार्य को किसने संभाला था। यहाँ पे ये कहा गया है हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। अब इन्हीं का नाम है तो यही इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आंसर राइट हो जाता है। अगर महात्मा गांधी होता तो फिर वो नाम सही होता, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं सूक्ति, छंद, श्लोक, गर्भ वाक्य। तो आंसर आपका जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन आ, यानी कि सूक्ति। हिंतम मनोहारी चा दुर्लभम वचा सूक्ति किस काव्य की है? कुमार संभवम, रामायणम, शिशुपाल वधम या किरातार्जुनीयम। आंसर आपका हो जाता है द ऑप्शन, यानी कि किरातार्जुनीयम
ये आंसर आपका राइट हो जाता है। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है। यहाँ पे आप समझ लें और इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना रहेगा, आप लोग कर लें उसको। रामायण है या महाभारत है या शिशुपाल वध है या श्रीमद् भागवत गीता है। तो आंसर आपका देखिए कौन सा है। आंसर आपका इसमें जो दिए हुए हैं वो श्रीमद् भगवत गीता हो जाता है। लेकिन एक्चुअली जो राइट आंसर है वो है आपका बा ऑप्शन, यानी कि महाभारत हो जाता है। क्यों हो जाता है इसको भी समझ लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है तथा इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। इस महाकाव्य कविता में संस्कृत में लगभग 1,00,000 दोहे हैं, इसलिए दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है और दा ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन अब आप लोगों के अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज यानी स्टार्ट होती है और बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होती है। क्वेश्चन है आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताएं। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका कबीर की रचनाएं लिखिए। कबीर की रचनाएं हैं बीजक, साखी, सबद, रमैनी। उक्त सभी कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। क्वेश्चन हो जाता है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें। उपसर्ग, उप मतलब आगे, ये चीज डिस्कस किया था, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। उपसर्ग यानी छोटा ऊ से उपसर्ग और छोटा आ से आगे। ठीक है ना, छोटा आ से आगे यानी जो शब्द आगे जुड़कर शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग। और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पा से प्रत्यय और पा से पीछे, पा से पीछे यानी जो पीछे शब्द जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय देखिए आप इसमें समझ लेते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा गया, देखिए प्रत्यय किसी क्या है, शब्द के अंत में यानी पीछे जोड़ा गया। जैसे कार्य प्लस आले, अब क्या हुआ, आले जोड़ा गया तो कार्यालय बन गया। अब उपसर्ग मतलब आगे, उपसर्ग में शब्दांश के शब्द से पहले जोड़ा जाता, पहले जोड़ना मतलब आगे जोड़ना, है ना। जैसे पालन से पहले अनु जोड़ा जाता है, अनुपालन, अनुदेश ऐसे हो जाता है ना। क्वेश्चन है एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखिए। इसको समझ लेते हैं। एक कंठस्थ आपकी नीति श्लोक है। नेनम छिंदति शस्त्राणि नेनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचति मारुतः। यानी इसका हिंदी अनुवाद ये हो जाता है, इसको आत्मा को, किसको, तो यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है। ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना इसे अग्नि जला सकती है। नेनम छिंदति शस्त्राणि नेनम दहति पावकः यानी इसे अग्नि नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो यानी न जल इसे गीला कर सकता है और ना वायु इसे सुखा सकता है। ना सोचंती मारुतः अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखिए, लेकिन ये नहीं कहा गया है 2 लाइनें लिखिए, 4 लाइनें लिखिए। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और आराम से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पेड़ से, पेड़ का मतलब क्या होता है, वृक्ष, तो वृक्षात यानी पेड़ से वृक्षात क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। और क्या है, तो गिरते हैं यानी वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इसका हो जाता है यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। क्वेश्चन है शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना है। यह प्रकार वाक्य संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक क्या है, तो संदेहवाचक में अनुमान लगाया जाता है कि वह होने की संभावना है। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना है, यानी संदेह है, संदेह है कि आ सकती है, यानी अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन है पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए।
पतन्ति तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। आप इस तरह से संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। विद्या धर्मेण शोभते, अर्थ विद्या धर्म से ही शोभा देती है। विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या धन सभी धन में सर्वश्रेष्ठ धन है। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न हो, वहाँ क्या होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक तेसो गुनी, मात कदा अधिकाय, वह खाए बोराए जग, वह पाए बोराए। यहाँ पे क्या हुआ है? पहले कनक का अर्थ यहाँ पे देखिए, कनक कनक 2 बार कनक आया है ना, तो पहले कनक का क्या अर्थ है? तो जो आपका पहले कनक का अर्थ हो जाता है वो धतूरा हो जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ क्या हो जाता है? तो सोना हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे यमक अलंकार है, यानी एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुए, लेकिन जैसे कनक का खाली ना खाली का खाली का खाली ना खाली ना का खाली, तो कनक कनक है तो कनक ही पढ़ेंगे, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग आया है, यानी यमक अलंकार है। उसके बाद एक कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। कथानक के आधार पर कहानियां मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। सामाजिक कहानियां, धार्मिक कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां ये हो जाती हैं। उद्देश्य एवं लेखन शैली की दृष्टि से भी कहानियां प्राय 3 प्रकार की होती हैं। चरित्र प्रधान कहानियां, समस्यात्मक कहानियां, घटना प्रधान कहानियां। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ये क्षत्रिय वाला अच्छा है उसको वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो आपका का, हलंत, पिछरी, शा, इससे आपका बना हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। कहानी, नाटक, उपन्यास ये हो जाते हैं। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची अर्थ लिखिए। तो स्वर्ण शब्द के देखिए, कनक भी है, कंचन भी, कुंदन, तपनीय, सोना इत्यादि हो जाते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। श्लेष अलंकार, जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग आए तो क्या होता है? तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ पानी अनेकार्थ शब्द है, इसके 3 अर्थ हैं, कांति, सम्मान और जल। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे श्लेष अलंकार, एक बार फिर से पढ़ लेते। जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, है ना, तो वहां पे होता है। क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताएं। तो प्र से प्रकोप हो जाता है, प्रकार हो जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रकोप, प्रकार, प्रतिष्ठा, इस तरह से और भी बहुत से। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। जो पुरुष अभिनय करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो पुरुष अभिनय करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? तो अभिनेता हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है आपका, तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद कीजिए। वहाँ एक बड़ा तालाब है, ऐसे भी कह सकते हैं। सरोवर के तट पर एक विशाल वृक्ष था। क्या? तत्र एक विशाला सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद कीजिए। वहाँ एक बड़ा तालाब था, है ना। इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल आते हैं, तो आप इनको समझें कि किस तरह। सरोवरा मतलब क्या होता है? तो तालाब होता है। और विशाल मतलब बड़ा होता है। देखिए, विशाल, एका मतलब एक होता है, तत्र वहाँ, और अस्ति मतलब होता है। तो वहाँ एक बड़ा तालाब है। हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। हरि शब्द का तृतीय विभक्ति हो जाता है हरिणा। अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्तियों का श्लोक लिखें। यहाँ पे 2 पंक्तियां हैं, इसलिए हम 4 पंक्तियों की श्लोक देख लेते हैं। आप उसे नोट कर लीजिएगा। श्लोक है, माता शत्रु पिता बेरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा।
अर्थात इसका अनुवाद क्या हो जाता है, वो माता शत्रु और पिता बैरी हैं जिसने अपने बालक को नहीं पढ़ाया। जैसे हंसों के मध्य बगुला शोभा नहीं देता है, ऐसे ही सभा में बिना पढ़ा बालक शोभा नहीं देता है। अब आपकी ये 2 लाइनें हो जाती हैं, 2 लाइनें और कंप्लीट कर लेते हैं। नास्ति लोभ सभो व्याधिया, नास्ति क्रोध सभो रिपुआ, नास्ति द्वारिपदवद दुखम, नास्ति ज्ञाना परम सुखम। यानी लोभ के समान कोई दूसरा रोग नहीं, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। इस तरह से ये 4 लाइनें हो जाती हैं। आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं या आप जो आपको अच्छी लगे उनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपकी श्लोक हो जाती है इनको तो आपको याद ही करना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इसको पढ़ लिया और आप कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इनको अच्छे से याद कीजिए। हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक है, किस यानी तो इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है अपादान कारक। यानी जैसे कहते हैं वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, है ना, अलग हो रहे हैं पत्ते। वैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो क्या हो रही है, गंगा निकल रही है और आगे बह रही है, जा रही है ना। इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, ये हो जाते हैं। संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संधि विच्छेद सुगम, दुर्गम, यानी संधि का विच्छेद सुगम का यानी सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल और स्वतंत्र का प्रतंत्र हो जाता है। नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। नयन आपका हो जाता है नय प्लस अन। अब यहाँ पे देखिए कोई पाई मात्रा नहीं लगी हुई है, ना खाली, या खाली, ना खाली, नयन, तो आप एक मात्रा माने इसको तो ने अन यानी नयन हो जाता है। और यहाँ पे ना में देखिए आ की मात्रा लगी, फिर नायक है, तो इसका मतलब है जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ना में आप 2 मात्राएं लगाएंगे और यहाँ पे नहीं है तो इसलिए ना में 1 मात्रा लगाएंगे। यानी नायक है तो नय प्लस अक नायक हो जाता है। और ये है कौन सी संधि, तो ये अयादि संधि हो जाती है। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। सम उपसर्ग सम्यक, संकल्प, संताप, संपत्ति हो जाता है। शब्द किसे कहते हैं लिखिए। वर्णों के ऐसे मेल या पदों को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार कर सकते हैं। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक आदि हो जाते हैं। फटी ना जाके पांव बिवाई, सो का जाने पीर पराई। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फटी न जाके पांव बिवाई, सो का जाने पीर पराई। यानी जिसके पैरों में बिवाई यानी जो दरार पड़ जाती है ना पैरों में, उसको बिवाई कहते हैं, दरार हो जाती हैं। और इस कारण जो पीड़ा यानी जो दर्द होता है वो किसको पता चलता है, वो सिर्फ उसी इंसान को पता चलती है जिसके पैरों में दरार पड़ जाती हैं। और अन्य नहीं समझ पाता, क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता क्योंकि उसके पैरों में तो दरार नहीं पड़ी है, उसको तो दर्द नहीं हो रहा है। तो दूसरा व्यक्ति इसमें जो दुख है उस दुख या पीड़ा को दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। यहाँ पे ये चीज हो जाती है, ठीक है ना। फटी ना जाके पांव बिवाई, सो का जाने पीर पराई। जिसके पैरों में बिवाइयां दरार हो जाती हैं, इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई अन्य नहीं समझ पाता। उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द और कोई नहीं समझ पाता, जिसको दुख होता है वही समझ पाता है ना। क्वेश्चन है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए।
जहां एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पे क्या है, चारु चंद्र चंचल यानी चा की बार बार आवृत्ति हुई है ना। इसमें चावर्ण का एक से अधिक बार आया है यानी आवृत्ति हुई है, बार बार आया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आकर्षण कृतज्ञ जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। आकर्षण प्रत्याकर्षण कृतज्ञ अनकृतज्ञ जागृत सुषुप्त मुक्ति बंधन हो जाते हैं। जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए स्वभू। और जो क्षत्रिय वाला अच्छा है, संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो का और यहाँ पे कभी कभी हलंत लगा होता है कभी नहीं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो और उसमें का हलंत वाला एक दिए हुए हो और एक का इस तरह से, तो आप जिसमें हलंत लगा हो उसको टिक करिएगा। बाकी अगर नहीं कहीं पे हलंत लगा है तो का और पिछड़ी श। पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो पारलौकिक में देखिए पा में आ की मात्रा यानी कि ये पा हो जाता है इस तरह से, पा आधा पा, और इसमें आ की मात्रा लगी है तो आ हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद रा है, तो रा किसके मेल से बना है, ये जो आपका हल लगा हुआ है ये लगा है, और उसके बाद ये छोटा आ, तभी तो ये रा बनता है ना, ऐसे तो ये आधा माना जाता है, तो इस तरह से हो जाता है। फिर उसके बाद ला है, तो ला ये हो गया, और इसमें आओ की मात्रा लगी हुई है तो आओ लो, और आपका हो जाता है का, तो का आपका इस तरह से है। उसके बाद काहे की मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई है, लो किक इक प्लस ई की मात्रा लगी हुई है, और उसके बाद का, तो का हो जाता है, और फिर छोटा आ, क्योंकि आप पूरा जब का बनाओगे तो का प्लस छोटा आ तभी तो पूरा बन पाता है ना, तो इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। खग पक्षी धरती वसुधा। आप और भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं। सरोरुह शब्द का क्या अर्थ है। सरोरुह शब्द का अर्थ है कमल के समान। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तुलसीदास जी के गुरु नरसिंह दास थे। कौन थे, तो नरसिंह दास थे। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। तो कहानी और नाटक ये हो जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तगाढ़ नृपा, तगाढ़ यानी तालाब, नृपा यानी राजा। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। स्वर क्या है। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के निम्न भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। व्यंजनों के निम्न भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं। ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का हलंत पिछड़ी शा, तो क्षत्रिय वाला छा बन जाता है। ता प्लस यहाँ पे हलंत ता और प्लस रा तो त्रा हो जाता है। जा हलंत प्लस यहाँ ज्ञा हो जाता है। शाह हलंत प्लस रा तो श्रा हो जाता है। मिश्रित स्वर को समझाएं। मिश्रित स्वर चार हैं। इनका निर्माण दो भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। अब स्वर में देखिए छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटो, यही तो स्वर है ना। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें क्या कह रहे हैं, चार हैं। तो कौन कौन से हो जाते हैं। ए आए ओ आओ, आप याद रखिएगा ए आए ओ आओ। अब ये किनके मेल से बने हैं, तो छोटा आ प्लस बड़ी ई के मेल से ए बना हुआ है। किसके मेल से, तो छोटा आ प्लस बड़ी ई यानी ए। और उसके बाद जो आपका ओ बना हुआ है वो छोटा आ प्लस छोटा ऊ यानी ओ बना हुआ है। और आय की बात की जाए तो छोटा आ प्लस ए यानी ऐ और छोटा आ प्लस ओ तो आओ हो जाता है। इस तरह से ये मिश्रित स्वर हो जाते हैं जिनकी संख्या चार हो जाती है। इनको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मौन पठन के दोष बताएं। मौन पठन के दोष हैं भयभीत होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना।
फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन हो जाता है, मौन पठन का क्या अर्थ है? मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया गया पठन है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या 8 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋण ए, आए, ओ, आओ। इन स्वरों के उच्चारणों में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है, समझाइए। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। अनुपठन का क्या आशय है? जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक सस्वर पाठ करते हैं तब यह अनुपठन होता है। अंतस्थ व्यंजन में कौन से 4 वर्ण होते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आने वाले वर्ण या, रा, ला, वा ये हो जाते हैं। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार। समाचार पत्र किसे कहते हैं? दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है। कमाल और कमाली किनकी संतानें थी? तो कबीर की ये संतानें हो जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम लिखिए। ये साकेत हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, नीरजा किसकी प्रमुख रचना है? तो नीरजा महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। ये 1934, इसका प्रकाशन 1934। उर्वशी तथा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठलवा क्लब किसका निबंध संग्रह है? तो बाबू गुलाब राय। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वेदनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में बिहार के रंगभद्रा जिले में हुआ था। और कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे आपका जो सन दिए हुए हैं वो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जो 1910 है ना होकर 1911, और अगर बात की जाए मंथ तो 11 जून हो जाता है। युगधारा, प्यासी, पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हो जाती हैं। श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने की? श्री रामचरितमानस काव्य की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बिहारी का जन्म यहाँ पे लिखा हुआ है 1603 के लगभग माना गया है, और ये वैसे आपका हो जाता है 1595 हो जाता है, ठीक है ना। 1595, यहाँ पे 1603 दिए हुए हैं, तो आप इसका करेक्शन कर लें, अच्छे से इसको लिख लें। ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुधा गोविंदपुर गांव में हुआ। ब्रज भाषा के सत्संग के लिए जाने जाते थे, ठीक है ना। और जो ये आपका हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, उर्मिला के रचयिता कौन है? तो उर्मिला काव्य के लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन है, और 1957 में प्रकाशन हुआ इसका। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी है? निराला जी की काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए पत्ते, ये सब हो जाते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार प्रांत में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे, और अगर जैसे आपकी ये डेट तो आपकी राइट है, लेकिन अगर मंथ की बात की जाए तो 23 सितंबर हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा 23 सितंबर। क्वेश्चन है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था एवं मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक ग्राम में संवत 1535 सन 1498 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये हो जाती हैं। टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं?
रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अपने ही जन गण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान की रचना की तथा इसके अतिरिक्त आमार, सोनार, बांग्ला, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की भी रचना की। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उपन्यास तथा नमक का दरोगा एवं पूस की एक रात कहानियां प्रमुख हैं। रसखान की रचनाएं यानी रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रसखान की सुप्रसिद्ध काव्य हो जाते हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, राग रत्नाकर, ये हो जाते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1881 में तथा इनका निधन 31 मार्च कब? तो 31 मार्च, ठीक है ना, 31 मार्च हुआ। इनके निबंध मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता प्रमुख हो जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म संवत 1907 सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। आपके पिता गोपाल चंद्र ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। हरिश्चंद्र में कवि संस्कार जन्मजात थे। केवल 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक दोहे की रचना की थी। पिता ने बालक की प्रतिभा से प्रसन्न हो और उन्हें महान कवि होने का आशीर्वाद दिया। संवत 1942 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की आयु में ही महान हिंदी साहित्य सेवी संसार से उठ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? हिंदी साहित्य में स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जगत में तीर्थराज प्रयाग है, जिसमें हिंदी समीक्षा, इतिहास लेखन और निबंध रचना की त्रिवेणी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मूर्धन आलोचक, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आदर्श इतिहासकार, अद्भुत विचारक और श्रेष्ठ शैलीकार के रूप में हिंदी साहित्य में वे सदैव स्मरण किए जाएंगे। प्रस्तुत श्लोक का अर्थ कीजिए। दीनांते चा विपेद दुग्धम निशांते चा विपेत पयम भोजनांते पिबेत तक्रम किम विदयस्य प्रयोजनम। हिंदी अनुवाद है, जो दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीता है और रात के अंत में अर्थात प्रातः काल जल पीता है, जो भोजन के बाद मट्ठा पीता है, उसको वेद अर्थात डॉक्टर का क्या प्रयोजन अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। सुभाषितानी का अर्थ लिखिए। सुभाषितानी का अर्थ, सुभाषितानी से आशय ऐसे सूक्ति एवं वाक्य जिसके द्वारा नीति संबंधी नैतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आज यहीं तक आप लोगों के अति लघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।